recording. Yes, so today we have completed limiting belief, pain and pleasure, and what was yesterday's topic? Uh, Today we are going to do overeating. So yesterday we did about this emotional eating and emotional eating and overeating. Today we are going to complete. Okay. So today, who knows the difference between food craving and emotional eating? Anybody? Any guesses? And why we do Food emotional? craving, Hmm. Yes. emotional eating is like when we are not feeling good, we just want to have something, Hmm. like just to suppress that one. Yes. Cravings, I feel like, for example, I like samosa. The moment Yes. I see samosa, I feel like eating it. That is Wow. craving. Perfect. Somebody is eating, I know that is not necessary for me, but still I'm going to eat. Correct. Perfect. Amazing. Thank you so much. Yes. So, food craving is basically for particular food you have craving, like it is vada pav, it is dessert. And emotional eating is just to suppress your emotions. We eat. Just because we are feeling angry, we will stuff ourselves with food to numb that emotions. So, as we talk about the trap, so one of the trap was survival. So, what is survival trap? What is this? See, when you are imagine कि एक पतली सड़क है और दोनों तरफ खाई है, राइट हैंड साइड भी लेफ्ट हैंड साइड भी, ठीक है, और आपको खाई से गुजरना है, तो क्या उस वक्त आप सोचोगे कि मेरे को सुंदर दिखना है? यस और नो बताओ चैट बॉक्स में। क्या आपके लिए उस वक्त सुंदर दिखना इंपॉर्टेंट होगा? क्या आपके लिए उस वक्त रिच बनना इंपॉर्टेंट होगा? नहीं। हमारे लिए सरवाइव करना इंपॉर्टेंट होगा। करेक्ट। थैंक यू। तो हमारे लिए उस वक्त ना सरवाइव करना इंपॉर्टेंट होता है। जब हम लोग जब हम लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, एंजाइटी से, या ओवरवेल्म है, हम नेगेटिव फील कर रहे हैं, नेगेटिव इमोशंस थोड़ा ज्यादा पावरफुल है, तो क्या होता है कि हमारा माइंड के ऊपर ना एक क्लाउडेड हो जाता है, हम लोग सोच नहीं पाते हैं सही से, डिसीजन नहीं ले पाते, क्लैरिटी नहीं मिलती है सोचने के लिए, इमोशंस के वजह से। तो व्हेन इमोशंस गो हाई, आवर लॉजिक गोस लो। तो जब भी ऐसा होता है तो क्या होता है, हमारा सर्वाइवल ब्रेन किक इन करता है। तो सर्वाइवल ब्रेन क्या है? जैसे जैसे आज के डेट में हम लोग जब जंगल में बने, हम लोग हमारा माइंड जंगल में डेवलप हुआ था, तो सबसे पहले सर्वाइवल माइंड डेवलप हुआ। तो जंगल में उसका काम क्या था सर्वाइवल माइंड का, कि हमें प्रोटेक्ट करना, जिंदा रखना, किससे? जंगली जानवरों से, नेचुरल कैलेमिटी से। तो जब हम लोग, उसका काम ये नहीं था कि जब हम जंगल में रहते थे, कोई सोचता था क्या कि मेरे को मैं सुंदर कैसे दिखूं, मैं रिच कैसे बनूं, मैं ये सॉफ्टवेयर कैसे डेवलप करूं, मैं चांद में कैसे जाऊं? नहीं सोचता था, राइट? क्योंकि वो उसके लिए क्या चाहिए? लॉजिकल माइंड, हमारा थिंकिंग माइंड। तो हमारा जो करेक्ट नो तो आज के डेट में हमारा जो लॉजिकल माइंड है, उसे चाहिए ये सब कुछ, जो सोचता है, जिसके पास चॉइसेस है, जो डिसीजन मेकिंग लेता है, जो डिसीजन मेकिंग करता है, तो फिर उसको चाहिए सब कुछ, कि मैं सुंदर दिखूं, चांद में जाऊं, और रिच बनूं, सक्सेसफुल बनूं, मेरे अच्छे रिलेशनशिप हो, ये सब कुछ किसका काम है? अवर लॉजिकल माइंड, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो सामने है लॉजिकल माइंड, और हमारा सर्वाइवल माइंड यहाँ पीछे है। तो उसका काम क्या है? हमें जिंदा रखना, प्रोटेक्ट करना। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको ऐसे पंच मारा, तो ऑटोमेटिकली विल शिफ्ट बैक। आपको पता है कि ये स्क्रीन है, यहाँ से नहीं आने वाला है कुछ भी चीज। तो सर्वाइवल माइंड को नहीं पता है कि रियल डेंजर नहीं है। इसको बोलते हैं इमोशनल टाइगर्स। तो क्या है आज के डेट में इमोशनल टाइगर से? वो हम लोग को प्रोटेक्ट करता है। तो जब भी सर्वाइवल माइंड इमोशनल टाइगर देख लेता है, तो क्या होता है? वो एक्टिवेट हो जाता है, वो हावी हो जाता है, वो डोमिनेट करने लगता है, और हमारा लॉजिकल ब्रेन शांत हो जाता है, वो शट डाउन हो जाता है, वो नहीं सोचता है फिर। तो कौन बताएगा कि इमोशनल टाइगर क्या है? आज के डेट में हमारे लिए क्या है इमोशनल टाइगर? जैसे फॉर एग्जाम्पल, हमारा जब सेल्फ रिस्पेक्ट या ईगो हर्ट हो जाता है ना, तो हो जाता है इमोशनल टाइगर। कभी कभी वो गोल भी थ्रेट है, वेट लॉस भी थ्रेट है। क्यों? अगर मैं फेल हो गई तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगी अपने आप को, मैं क्या मुंह दिखाऊंगी समाज को? और किसी ने आज बॉस ने ये बोल दिया, हस्बैंड ने ये बोल दिया, मदर ने ये बोल दिया, किसने क्या बोल दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, तो क्या हो गया? आपका ईगो हर्ट हो गया। तो ये सब जो है ना, ये भी इमोशनल टाइगर्स है।
तो जब भी कोई थ्रेट है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को थ्रेट है, आपकी ईगो तो को थ्रेट है, तो जब भी आप कोई थ्रेट देख रहे हो, तो क्या हो रहा है, सर्वाइवल माइंड सेंस कर रहा है कि उसकी जान को खतरा है, उसके लिए वही उसकी जान है। आज के डेट में रियल टाइगर्स नहीं है हमारे पास। तो जब भी वो ऐसे देखेगा तो क्या होगा कि हमारे यहाँ पे ना अलग अलग मौसम रहते हैं, कभी एंगर का, कभी सैडनेस का, कभी हैप्पीनेस का। यहाँ पे एक सीजन चलता रहता है। तो सर्वाइवल माइंड क्या होता है कि वो थ्रेट अज्यूम करता है ना, तो वो एक्टिवेट हो जाता है हमें प्रोटेक्ट करने के लिए। ऑटोमेटिक रिएक्शन है वो। तो दैट इज वाई वी रिएक्ट एंड देन जब सर्वाइवल माइंड शांत हो जाता है, जब आंधी तूफान बारिश यहाँ शांत हो जाता है, जब सन निकल जाता है, तो हम लोग फिर क्लियरली सोचते हैं, क्लियरली देख सकते हैं। तो हम लोग फिर रिग्रेट करते हैं, यार मैं इमोशंस में आके, भावनाओं में बह के ऐसा काम मैंने किया ही क्यों, मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ, मैं एक बार सोच क्या रही थी उस वक्त, मैंने खाया ही क्यों, मैंने क्यों खाया जब सब कुछ मेरा, मुझे पता है कि मेरे को गोल अचीव करना है, फिर भी मैं क्यों ऐसा। तो दैट इज आवर सर्वाइवल माइंड। तो ये एक ट्रैप है जिसकी वजह से हम लोग परमानेंट वेट लॉस नहीं कर सकते। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि हम लोग ये इमोशनल ईटिंग, ओवर ईटिंग को कैसे हैंडल करें, क्योंकि जब भी आप नेगेटिव इमोशन से ज्यादा डील कर रहे हो, तो आप गलत डिसीजन लोगे, गलत इन द सेंस जो आपके, आपका फायदा नहीं करेगा, आपका नुकसान करेगा। तो सर्वाइवल माइंड एक्चुअली हमारा फ्रेंड है, हमको प्रोटेक्ट करना चाहता है, उसका कोई बुरा इंटेंशन नहीं है, लेकिन उसे नहीं पता कि हमारे लिए क्या अच्छा है। तो हम लोग भी कई बार अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ गलत डिसीजन ले लेते हैं, लेकिन हमारे इंटेंशंस अच्छे रहते हैं, हमें पता नहीं रहता कि हमारे लिए क्या अच्छा है। एग्जैक्टली सेम सर्वाइवल माइंड भी वही करता है उस समय। तो टुडे वी आर लर्निंग, तो ये रीजन है कि क्यों होता है, और सर्वाइवल माइंड से बाहर निकलने का सबसे इजीएस्ट तरीका क्या है, कौन बताएगा। सबसे इजीएस्ट तरीका है सर्वाइवल माइंड से बाहर निकालने का, टैपिंग। तो टैपिंग जो है, ये रिसर्च में प्रूवन है कि जो लोगों ने टैप किया है और आफ्टर 1 मंथ और 2 मंथ्स हमने देखा है एक पर्टिकुलर ब्रेन के बाद में क्रेविंग होता है, तो आफ्टर 1 मंथ 2 मंथ्स उनके एक्चुअल में फिजिकली चेंजेस आया है ब्रेन में। अगर आप कंटिन्यूअसली टैप करते हो फॉर 2-3 मंथ्स, फिजिकली चेंजेस आया ब्रेन में, और वो जो हिस्सा है वो थोड़ा सा शांत हो गया। तो इसलिए टैपिंग इज द परफेक्ट सोल्यूशन फॉर इमोशनल ईटिंग। ग्रेजुअली वो शांत हो जाता है आपका जो सर्वाइवल माइंड है। ठीक है। तो फूड क्रेविंग तो कोई पर्टिकुलर फूड जब आपका खाने का मन करता है वो है, और दूसरा जो है ओवर ईटिंग, सबसे बड़ा प्रॉब्लम। हम लोग क्या खाते हैं उससे हमारा वजन उतना नहीं बढ़ता है, हम लोग कितनी क्वांटिटी में खाते हैं उससे हमारा वजन बढ़ता है। सो इट्स ऑल अबाउट क्वांटिटी। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी इमोशंस, अच्छा बताओ एंगर गलत है क्या, यस और नो इन चैट बॉक्स। इज एंगर रॉन्ग, गलत इमोशन है एंगर। लव इज राइट इमोशन और रॉन्ग इमोशन, कौन बताएगा। यस। सो कोई भी इमोशन गलत या सही नहीं होता है, उनकी क्वांटिटी सब राइट है। सही है विशु। एक्चुअली कोई भी इमोशन गलत या सही नहीं होता, उनका क्वांटिटी उन्हें गलत या सही बनाता है। तो एंगर अगर लिमिटेड क्वांटिटी में है, तो वो हम बच्चों को डांट के अगर उन्हें डिसिप्लिन में लाना चाहते हैं, तो अगर हमने थोड़ा डांटा गलती में तो वो सही है। लेकिन हमें बार बार एंगर आ रहा है, बार बार चिड़चिड़ कर रहे हैं, बार बार गुस्सा कर रहे हैं, तो वो गलत है कि सही है। हम्म, गलत है ना। तो उनकी क्वांटिटी उन्हें गलत बना रही है, वो गलत नहीं है। वो पर्टिकुलर इमोशन जैसे लव इमोशन, अगर वो जरूरत से ज्यादा है, करेक्ट, तो अगर वो लव इमोशन है, वो जरूरत से ज्यादा है, तो वो गलत हो रहा है। लेकिन अगर वो मॉडरेट क्वांटिटी में तो वो सही है, अगर राइट प्रोपोर्शन में है तो वो सही है। तो एनी इमोशन इज नॉट राइट और रॉन्ग, देयर क्वांटिटी एंड देयर टाइमिंग मेक इट राइट और रॉन्ग। सिमिलरली फॉर फूड, स्वीट खाना गलत नहीं है, अगर आप लिमिटेड क्वांटिटी में खा रहे हो, सही टाइमिंग में खा रहे हो, जैसे मील के साथ नहीं खा रहे हो, मील के बीच में खा रहे हो सेपरेटली, और आप आधा खाओगे तो आपको उतना डैमेज नहीं होगा, लेकिन आप आधा गुलाब जामुन खाओगे तो उतना डैमेज नहीं होगा। थोड़ा सा टेस्ट कर लिए तो उतना डैमेज नहीं होगा, लेकिन 4 खा लिए 5 खा लिए तो डैमेज। सिमिलरली सिर्फ फॉर सलाद, सलाद इज हेल्दी, लेकिन अगर आप ओवर ईटिंग करोगे उसका, तो क्या होगा,
हमारा जो स्टमक का साइज इतना है फिस्ट के जितना, तो आप कुछ भी ओवर ईटिंग करोगे वो एक्स्ट्रा बहेगा। बहेगा तो वो डाइजेस्ट नहीं होगा, कहीं बॉडी में स्टोर होगा, बीमारी का रूप लेगा, टॉक्सिन्स में कन्वर्ट होगा, या फिर वो फैट में कन्वर्ट होगा। तो एनीथिंग, उनकी क्वांटिटी और टाइमिंग, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप स्वीट खा रहे हो, आप डे टाइम में खाओ, ब्रेकफास्ट के बाद जो स्नैक का टाइम है अगर आपने उसमें थोड़ा सा खा लिया, ब्रेकफास्ट के पहले थोड़ा सा खा लिया, तो देयर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डाइजेस्ट इज इजी। तो डाइजेस्ट हो गया तो फैट में कन्वर्ट नहीं होगा। अब जैसे रोटी है, भाकरी, जैसे क्यों लो कार्ब डिनर से इतना वेट कम होता है? क्योंकि कार्ब सुबह डाइजेस्ट हो जाता है, रात को नहीं होता, सनसेट के बाद हमारा मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है। तो टाइमिंग is very important for everything and quantity is also very important for everything. Okay, तो हमें ये समझना है कि ओवर ईटिंग जब हम करते हैं उससे हमारा सिर्फ वेट बढ़ रहा है ऐसा नहीं है, हमारा हेल्थ भी का डैमेज हो रहा है। ओवर ईटिंग करने से हेल्दी फूड भी ओवर ईटिंग कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? ओवर ईटिंग करने से बॉडी में टॉक्सिन्स इकट्ठा होती है, वो हेल्थ और न्यूट्रिशन जो खाने से मिलता है वो एब्जॉर्ब नहीं होता है। ठीक है, तो ओवर ईटिंग इज नॉट गुड एट ऑल। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमें कब और कहाँ ओवर ईटिंग को रोकना है। तो जैसे 5 स्टेजेस होते हैं खाना खाने के। पहला होता है जब हमें मान लो कि भूख लगी, भूख का एहसास हुआ। सेकंड स्टेज है कि हमने खाया और हमारा थोड़ा सा पेट भर गया। ठीक है, फिर थर्ड स्टेज में हमने खाया, अब पूरा पेट भर गया, तो ये थर्ड में जनरली रुक जाना चाहिए। फिर थर्ड स्टेज मतलब 25%, जैसे 75% पेट भर गया हमारा। ठीक है, फोर्थ स्टेज क्या है कि हमने थोड़ा सा ओवर ईटिंग कर लिया। और फिफ्थ स्टेज क्या है, हमने इतना खा लिया कि हम अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं। तो ये 5 स्टेजेस है हमारे खाना खाने के। तो क्या होता है कि समटाइम्स ना हम लोग कोई पर्टिकुलर फूड का क्रेविंग नहीं करते। समटाइम्स हम लोग बस इन जनरल हमारा मन करता है कि हम ओवर ईट करें, और कोई पर्टिकुलर फूड का नहीं रहता, चाहे वो खाना टेस्टी भी नहीं लग रहा हो। हुआ है किसी के साथ ऐसा? लेकिन हम लोग फिर भी एक्सक्यूजेस बनाते हैं ओवर ईटिंग करने के लिए। हुआ है किसी के साथ ऐसा? ओवर ईटिंग करने के लिए हमने एक्सक्यूजेस बनाए और खाए हो। फिर क्या होता है? यस, मेरे साथ भी हुआ है बहुत ज्यादा। कई बार मेरे को चीजें भाती भी नहीं थी फिर भी मैं ओवर ईटिंग करती थी। क्यों करती थी? क्योंकि ओवर ईटिंग करने से क्या होता है कि पूरा ब्लड जो है ना वो स्टमक में आ जाता है, और हमारा जो वो फीलिंग है ना, वो इमोशन वो नम हो जाता है थोड़ी देर के लिए। बैंडेड सोल्यूशन बोलते हैं उसको। तो वो नम हो जाता है, फिर हम थोड़ी देर के लिए रिलैक्स फील करते हैं, जब तक वो सर्वाइवल माइंड थोड़ा शांत हो जाता है। फिर जब सर्वाइवल माइंड नॉर्मल हो जाता है, लॉजिकल माइंड आता है, तो उसके बाद क्या आता है? उसके बाद हम लोग गिल्टी फील करते हैं, फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं, और कॉन्फिडेंस हमारा कम हो जाता है। होपलेस का हम लोग होपलेस फील करते हैं। हमें क्या लगता है यार, एक खाने में ही कंट्रोल नहीं कर सकते, लाइफ में क्या करेंगे हम? होता है ऐसा, कॉन्फिडेंस कम होता है ओवर ईटिंग करने से। और हम लोग जब एनर्जी तो लो होती होती है, मतलब साइकोलॉजिकली, फिजियोलॉजी, फिजिकली भी हम लोग लो फील करते हैं। ठीक है, एनर्जी डाउन हो जाता है। इमोशनली हम लोग लो फील करते हैं क्योंकि हम लोग गिल्टी फील कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेटेड होपलेस फील कर रहे हैं। और मेंटली भी हम लोग लो फील करते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस लो होने लगता है। तो ये साइकोलॉजिकली, मेंटली बहुत अनकंफर्टेबल फीलिंग होता है ओवर ईटिंग का। और ये आपको ना रुकावट है, सबसे बड़ा रुकावट है वेट लॉस के लिए। तो ये आपको क्या करता है, आप ओवर ईटिंग जब करते हो, आप खाने के बारे में ऑब्सेस्ड रहते हो, तो आप क्या करते हो ना कि आप लाइफ में इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में नहीं सोच पाते हो कि आपके कुछ गोल्स है, आपको आगे बढ़ना है। बस इन्हीं चीजों में फंसे रह जाते हो, यार ओवर ईटिंग कर लिया, गलत। यस, आई डोंट ईट एट टाइम बट लिटिल लिटिल बेकार में खाते रहती हूँ, 2 to 6 टी होल डे। यस, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड यू एंड आई ऑल्सो डू द सेम। ओके, सो ओवर ईटिंग करने से ये तो फिजिकली ड्रेनिंग लगता है, ओवर ईटिंग करने से, ये सब करने से कॉन्फिडेंस कम होता है, ये सब करने से। और इमोशनली भी लो फील करते हैं, वी फील गिल्टी, वी फील फ्रस्ट्रेटेड। तो क्यों ऐसा होता है कि हमें पता रहता है कि हम गलत करें फिर भी हम और गलत करते हैं? और इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही सबसे बड़ा चीज है जो आपको रोक रहा है आगे बढ़ने से, लाइफ में भी आगे बढ़ने से, सिर्फ वेट लॉस में भी नहीं। तो ये जो फीलिंग है ना, जो अनकंफर्टेबल फीलिंग जो ओवर ईटिंग करने के बाद होती है, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, वो ना बहुत गंदी वाली फीलिंग। और वो पता है क्या ट्रिगर करती है? इसको बोलते हैं हम लोग साइकोलॉजी में व्हाट द हेल इफेक्ट। किसी ने सुना है व्हाट द हेल इफेक्ट?
सो व्हाट द हेल्थ इफेक्ट में क्या होता है, जैसे ही गिल्ट ट्रिगर होता है, गिल्ट मतलब कि हाय राम शिट मैंने मिस्टेक कर दिया, मैंने ओवर ईटिंग कर लिया, या मैंने कुछ खा लिया, मैंने प्लान को ब्रेक कर दिया, शिट मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ। तो हम लोग गिल्टी फील करते, अशेम्ड फील करते, फ्रस्ट्रेटेड फील करते कि हमने पूरा प्लान को चौपट कर दिया, हमने सोचा था अपना प्रॉमिस ब्रेक कर दिया, मैंने मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो क्या होता है कि हम लोग क्या परसीव करते हैं खुद को, हम लोग फेलियर जैसा फील करते हैं, राइट और रॉन्ग, फेलियर जैसा फील करते हैं, करेक्ट है ना। तो हम लोग जो फेलियर जैसा फील करते हैं, उसके वजह से क्या होता है, हम लोग फील करते हैं कि वी आर ए फेलियर, वी आर ए लूजर, और ये सब हम लोग के वजह से नेगेटिव इमोशन और ट्रिगर होता है, फीलिंग ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। तो इसको व्हाट द हेल इफेक्ट में क्या होता है, फिर ऑल और नथिंग माइंडसेट आ जाता है कि ठीक है। जैसे मेरे को याद है, मैं एक बार डाइटिंग कर रही थी और मेरे बच्चे का बर्थडे था, तो मैंने बनाना वॉलनट केक ऑर्डर किया था। तो फिर ना मैंने एक पीस खाया था, उस समय मेरे को ये सब कुछ नहीं पता था। तो जब मैंने बनाना वॉलनट केक एक पीस खाया, तो आई एंड अप ईटिंग कंप्लीट होल केक, और मैंने बच्चे के लिए भी नहीं छोड़ा। तो क्यों होता है ऐसा, किसी के साथ हुआ है ऐसा, किसी मेरे साथ ही हुआ है ऐसा, क्योंकि क्योंकि क्या होता है, व्हाट द हेल इफेक्ट में क्या होता है कि यार मैंने गलती तो कर दी ना, शिट अब जाने दो, मैं तो हुई फेलियर, मैं तो हुई लूजर, जाने दो, अब मैं पूरा केक ही खत्म कर डालू, एटलीस्ट केक तो एंजॉय करूं मैं, कुछ तो हो नहीं रहा मेरे से, मेरा लाइफ में तो कुछ हो नहीं रहा। तो एक छोटा सा बाइट ऑफ केक, यू विल एंड अप ईटिंग होल केक, वाई। लाइफ में सिर्फ खाने में ही नहीं, दूसरे चीजों में भी, अगर आपने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी, छोटी सी मिस्टेक, और आपने गिल्ट फील किया, तो गिल्ट लीड्स टू मेनी मोर बिगर मिस्टेक। तो हम लोग और बड़े बड़े मिस्टेक्स करते हैं, क्यों, क्योंकि जब हम गिल्टी फील करते हैं, तो क्या होता है कि हमें लगता है कि हम फेलियर है, हम लूजर है, हम बेकार है। तो चलो जब है ही बेकार, तो एक रेबेल वाला, बच्चों को बोलो कि तुम बदमाश हो, तुम बेकार हो, तो लोग और तोड़ फोड़ करते हैं। एग्जैक्टली सेम थिंग, हम जब खुद को बोलते हैं, गिल्टी फील करते हैं कि हम बेकार है, हम लूजर है, कुछ तो होता नहीं, हमने प्लान ब्रेक कर दिया, हम कुछ कर नहीं सकते, तो क्या होता है, हम और वो काम करते हैं, और ज्यादा मिस्टेक्स करते हैं। तो गिल्टी फील करने से मिस्टेक करने की टेंडेंसी ज्यादा हो जाती है। इसलिए जैसे ही आपने कुछ छोटा मिस्टेक किया है, तो तुरंत अपने आप को कैच होल्ड कर दो, और इंस्टेड ऑफ क्रिटिसाइजिंग योरसेल्फ कि तुम बेकार हो, तुम गलत हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, आपको क्या करना है, तुरंत फॉरगिव योरसेल्फ कि ओके, आई हैव ऑलरेडी, तो इसको जैसे बोलते हैं, "अरे यार आई एम तो ऑलरेडी मेस्ड अप, सो व्हाट द हेल, लेट मी एंजॉय माई लाइफ", ये सेंटेंस आता है, व्हाट द हेल इफेक्ट। ठीक है। तो दैट इज इसका सोल्यूशन क्या है कि आपको सबको टैप करके तो सोल्यूशन है ही, लेकिन माइंडसेट में मैं बता रही हूँ कि वेन एवर यू फील लाइक ए फेलियर, फर्स्ट फॉरगिव योरसेल्फ एंड टेल इट्स ओके, आई एम जस्ट अ ह्यूमन बीइंग, आई एम नॉट ए रोबोट, एंड ह्यूमन बीइंग्स आर बाउंड टू मेक मिस्टेक्स, एंड देन फोकस ऑन मेकिंग हेल्दी चॉइसेस मूविंग फॉरवर्ड, कि नेक्स्ट टाइम ये सिचुएशन में मैं कैसे डील करूंगी, हैव ए प्लान। And forgive yourself is the first step to move out of that vicious cycle of guilt, regret, mistake, again guilt, regret, shame, mistake, failure and all this thing. तो विशियस साइकिल से निकलना है, तो आपको टैपिंग करना है, प्लस आपको खुद को फॉरगिव करना है, और कभी भी स्ट्रिक्ट, बहुत स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शंस खुद पर नहीं डालना है। जैसे ये जो जितने भी डाइट्स है जिनके नाम है, वो सब डाइट्स क्या है, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। तो आप, आपको स्ट्रिक्ट डाइट में जाओगे तो आपका फेल होने का चांसेस ज्यादा है, तो आपका मिस्टेक करने की चांसेस ज्यादा है। तो वहां मत जाओ, मॉडरेशन इज इम्पोर्टेंट, उस समय मॉडरेशन इज इम्पोर्टेंट। थोड़ा सा खा लो, इट्स ओके, फॉरगिव योरसेल्फ, मैंने एंजॉय किया, थोड़ा खाया, मॉडरेशन। डोंट बी वेरी स्ट्रिक्ट ऑन हार्ड ऑन योरसेल्फ, बी काइंड ऑन योरसेल्फ, दैट विल ओनली गिव यू गुड रिजल्ट। एंड सेट रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, नॉट वेरी एक्सट्रीम एक्सपेक्टेशंस। ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखना है खुद से, रियलिस्टिक और कम एक्सपेक्टेशन रखना, उसको फुलफिल करना है, क्योंकि कॉन्फिडेंस गेन करना है, यू नीड टू फील लाइक ए विनर। इफ यू विल सेट बिग एक्सपेक्टेशंस, यू विल फेल, यू विल फील लाइक ए लूजर और फेलियर, और क्या होगा उससे, आप और ज्यादा वो करें। एक्सट्रीम बिहेवियर बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि एक्सट्रीम बिहेवियर जब हम करते हैं, बहुत ज्यादा हाई फन टू डाइट, हाई फन टू एक्सरसाइज, ये वो, तो क्या होता है, यू फील डिप्राइव्ड,
कि यार अब तो मेरे को खाने नहीं मिलेगा, अब तो मेरे को ये नहीं मिलेगा, मैं बिल्कुल मीठा नहीं खाऊंगी, ये सब, तो क्या होगा? अगेन इट विल ट्रिगर द व्हाट द हेल इफेक्ट। आप थोड़ा सा खा ली, यू विल फील लाइक ए फेलियर, लूजर, एंड यू विल गिव अप। ये स्लोपी, इसको बोलते हैं ना, वो गाड़ी चलाते तो एक स्लिप आता है, तो स्लिप में गाड़ी अगर नीचे फिसल गई तो आप पूरा डूब जाओगे, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो इसलिए ये जो स्लोपी वाला आता है, तो उसमें आपको खुद को वापस ऊपर उठाना है, ज्यादा गिरने नहीं देना है, खुद को रोकना है, कैच योर सेल्फ, होल्ड योर सेल्फ, बी काइंड ऑन योर सेल्फ, खुद को ऊपर उठाना है, ठीक है? तो ये जितने भी, नाउ वी विल स्टार्ट टैपिंग। तो ये जितने भी अनवांटेड फीलिंग्स और थॉट्स है, वो सबको हम लोग का टैप करके हम लोग रिलीज करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो हम लोग इसको स्लिपरी स्लोप, यस करेक्ट, स्लिपरी स्लोप तो इसमें खुद को संभाल के रखना है, क्योंकि ये एक ट्रैप है जिसके वजह से हम लोग वेट गेन वेट लूज में फंसे रहते हैं, डांस करते रहते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, समझ में आया सबको, को सीखने मिला कुछ? और किसी के कोई क्वेश्चन है इसमें? ग्रेट, थैंक यू। तो क्या करना है हम लोगों को? कभी भी हम ओवर ईटिंग कर रहे हैं तो गिल्ट आएगा, गिल्ट आएगा तो हम ज्यादा मिस्टेक करेंगे, कम मिस्टेक नहीं करेंगे, ठीक है? तो गिल्ट आएगा तो फेलियर फील करेंगे, फेलियर फील करेंगे तो हमारा जो प्रोबेबिलिटी है मिस्टेक करने की वो बढ़ जाएगी। तो इसलिए जब भी ये अशेम्ड फीलिंग, नेगेटिव इमोशन, फ्रस्ट्रेशन, डिसअपॉइंटमेंट, गिल्ट जैसे ही आ रहा है, सबसे पहले खुद को फॉरगिव करना है उस समय। और यो स्लिपरी स्लोप है, हमें उसमें एक्सीडेंट नहीं करना है, अपना वापस उठाना है, अपने आप को नॉर्मल प्लेन में लाना, स्लिपरी स्लोप से। और ऑल और नथिंग माइंडसेट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ऑल और नथिंग, ये जो परफेक्ट माइंडसेट है, मैं करूंगी तो 1 घंटा एक्सरसाइज करूंगी, वरना बिल्कुल नहीं करूंगी। अरे 5 मिनट एक्सरसाइज करो, लेकिन करो, डेली करो। वो जो 5 मिनट एक्सरसाइज करोगे ना, योर फीलिंग्स एंड इमोशंस विल चेंज। आप जो 2 पीस ककड़ी की भी खा लिए ना, योर फीलिंग्स एंड इमोशंस विल चेंज अबाउट योर सेल्फ, यू विल फील गुड अबाउट योर सेल्फ, एंड दैट विल हेल्प यू टू टेक बेटर बेटर डिसीजंस। बट अगर आप अपने बारे में बुरा फील कर रहे हो, दैट विल हेल्प यू टू टेक वर्स डिसीजन। So feelings, emotions will create decisions, and decisions will create actions. Actions will create results. So if you feel bad about yourself, you will take bad decisions. Again, you will take bad actions. Again, you will get bad results, and you will feel more bad. It's cycle. तो ये साइकिल से निकलना है तो क्या करना है? What can you do to feel good about yourself? And tapping unwanted feelings and emotions, which we will do now. So forgive yourself, okay, and be kind on yourself, pick yourself up, और नेवर डू ऑल और नथिंग माइंडसेट से बिल्कुल नहीं, परफेक्ट माइंडसेट में नहीं रहना है। 5 मिनट भी एक्सरसाइज किया ना, बहुत अच्छा किया है, नहीं से तो अच्छा किया है। और जो भी खा रहे हो, थोड़ा थोड़ा भी खा लिया, यू विल फील गुड अबाउट योर सेल्फ। सो योर मोटिवेशन शुड बी इन ईटिंग। जो भी आप डिसीजन लेते हो खाने का, ये एक्सरसाइज करने का, आपका मोटिवेशन क्या होना चाहिए, रीजनिंग क्या होना चाहिए, कि यू शुड फील गुड अबाउट योर सेल्फ। तो पूछो ये खाने से हाउ यू विल फील अबाउट योर सेल्फ, डिटॉक्स वाटर लो, हाउ यू विल फील अबाउट योर सेल्फ। तो दैट इज हाउ योर एक्शन शुड बी डिजाइन, हाउ यू आर फीलिंग अबाउट, हाउ यू आर फीलिंग अबाउट योर सेल्फ। तो इफ यू रिमेंबर की फॉर्मूला क्या है, इफ यू फील गुड अबाउट योर सेल्फ, you will take good decisions for you, and you will get good results, and then again it will help you to feel good, and then again you will, it will help you to इसको बोलते हैं पॉजिटिव इमोशन स्पाइरल, और इसको बोलते हैं नेगेटिव इमोशन स्पाइरल। तो नेगेटिव इमोशन स्पाइरल में हो कि आप पॉजिटिव इमोशन स्पाइरल में हो, आप जानो, देखो। और अगर आप नेगेटिव इमोशन स्पाइरल में फंसे हुए हो, तुरंत आपको अपने आप को बाहर निकालना है वहां से। गिल्ट, अशेम, रिग्रेट नहीं, यू नीड टू फॉरगिव योरसेल्फ, ओके, एंड डू टैपिंग। और छोटे छोटे एक्शंस लेना है आपको, अगर आपको जब नेगेटिव इमोशन स्पाइरल से बाहर निकलना है तो नेगेटिव इमोशन स्पाइरल से बाहर निकल के पॉजिटिव इमोशन स्पाइरल में आना, ऑलवेज। तो नेगेटिव इमोशन स्पाइरल में कब आते हैं? जब हम लोग स्लिपरी स्लोप में रहते हैं। तो जस्ट पिक योर सेल्फ अप एंड कम हियर। इतना क्लियर हो गया सब कोई को? क्योंकि व्हाट द हेल इफेक्ट आता है, गिल्ट से ट्रिगर होता है, तो व्हाट द हेल इफेक्ट क्या बोलता है? आई एम मेस्ड अप, आई एम ऑलरेडी मेस्ड अप, सो व्हाट द हेल, आई विल एंजॉय माई लाइफ, I will do overeating. I will do this. I will do that. See, clear, crystal clear. Thank you so much. Okay, so let's start with tapping. I am ending the recording, and I'll start the tapping again.